डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स ट्यूटोरियल 11th फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। बेटा 11th क्लास फिजिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट से ही अभी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक हम चल रहे हैं फिजिक्स में। और हमने शुरुआत में जो चैप्टर फर्स्ट लिया है जिसका नाम है भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ल्ड, इस चैप्टर से हमने शुरुआत की है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं जो भौतिकी से संबंधित है, उन पर हमने चर्चा कर चुके हैं और कुछ टॉपिक पर हम अभी अपनी चर्चा को जारी रखे हुए हैं। तो मैंने आपको इस शुरुआती चैप्टर में भौतिक जगत एवं मापन में, हमारा यही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत एवं मापन। अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इस चैप्टर से संबंधित कई टॉपिक पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा चुके हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था, हमने उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने इस चैप्टर से संबंधित जिस टॉपिक पर बात की थी वह टॉपिक था हमारा मात्रक पद्धतियां। किस टॉपिक पर हमने, मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूं थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वह हमारा टॉपिक था मात्रक पद्धतियां, कि आप मूल राशियों को कौन कौन सी पद्धतियों में किस मात्रक में आप प्रदर्शित करते हैं, उन पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बताई थी मात्रक पद्धतियां कौन सी राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए बनाई गई हैं, मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए बनाई गई हैं। और यांत्रिकी में मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय। यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई और समय को मूल राशि माना गया है और इन मूल राशियों को हम 3 मात्रक पद्धतियों में मात्रक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली हमने मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, वो थी एमकेएस, दूसरी आती है सीजीएस और तीसरी हमने पढ़ी थी एफपीएस। ये हमने 3 मुख्य मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी जो कि मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करती हैं। एमकेएस का मतलब होता है बेटा मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एफपीएस मीन्स होता है फुट, पाउंड और सेकंड। ये जो 3 मात्रक पद्धति हमने मुख्य मात्रक पढ़ी थी हमने, ये मात्रक पद्धतियां मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करती है। अब प्रश्न हमारे आता है कि मूल राशियों के मात्रकों को ही क्यों व्यक्त कर रही है? क्योंकि भौतिक राशियां तो 2 होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो ये मात्रक पद्धतियां मूल राशियों के मात्रकों को ही क्यों व्यक्त करती हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्यक्त क्यों नहीं करती? तो उसका सीधा सा हमारा आंसर है, सीधा सा जवाब है कि मूल राशियां तो स्वतंत्र होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, जबकि व्युत्पन्न राशियां किससे व्युत्पन्न की जाती हैं? मूल राशियों से ही व्युत्पन्न की जाती है। आप ऐसा बोल दो, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो जब हम मूल राशियों के मात्रक आपको मिल जाएंगे तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। इसका मतलब होता है कि ये मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये कौन सी मूल राशि से संबंधित है? लंबाई से। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड ये संबंधित है द्रव्यमान से। और तीनों पद्धतियों में जो ये मात्रक आ रहा है सेकंड, वो किससे संबंधित है? समय से।
यही है। तो ये मात्रक पद्धतियां हमें क्या बता रही हैं कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में, और एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम फुट में मापते हैं। जबकि द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है किलोग्राम, सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम, और एफपीएस पद्धति में होता है पाउंड, और समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में क्या होता है, सेकंड होता है। हमने इनके बीच संबंध भी पढ़ा था कि एक फुट में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पूरा संबंध हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था एक पाउंड में कितने द्रव्यमान, कितने ग्राम, कितने किलोग्राम होते हैं, ये भी संबंध हमने पढ़ा था। और समय तो तीनों ही मात्रक पद्धतियों में सेकंड में ही लिया जाता है। तो इन संबंध की सहायता से हमको आसानी होती है, सुविधा मिल जाती है कि हम किसी भी भौतिक राशि के एक मात्रक को एक पद्धति से हम दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सके। यही था। फिर हमने एक मात्रक पद्धति और पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है वह भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण मात्रक पद्धति मानी जाती है। एसआई पद्धति, एसआई मात्रक पद्धति कोई अलग मात्रक पद्धति नहीं है कि बिल्कुल आप एक नई मात्रक पद्धति है ये, नहीं। एसआई मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति का ही संशोधित रूप है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। एसआई मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति का ही संशोधित रूप है, यानी कि एमकेएस मात्रक पद्धति में एक संशोधन करके नई पद्धति बनाई गई एसआई मात्रक पद्धति, जो भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण मात्रक पद्धति मानी जाती है। और यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति द्वारा निर्धारित की गई है। अब एमकेएस पद्धति में हमने क्या संशोधन किया कि हमें एसआई मात्रक पद्धति मिली? बिल्कुल इजी, मैंने आपको बताया था कि एमकेएस पद्धति में वैसे हम कहते हैं भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों के मात्रक हो जाते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को आप क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो एसआई मात्रक पद्धति की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है कि एसआई मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों को तीन मात्रकों में बांटा गया है, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मूल मात्रक। भौतिक राशियों को एसआई मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। भौतिक राशियों के मात्रकों को बोल दो चाहे आप। मूल मात्रक, दूसरा होता है पूरक मात्रक, और नेक्स्ट थर्ड आता है बेटा व्युत्पन्न मात्रक। इन तीन भागों में या तीन वर्गों में बांटा गया है भौतिक राशियों को एसआई मात्रक पद्धति में। ठीक है। अब ये तो हम पढ़ेंगे पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक की हम बात करें तो क्या कहा हमने? एसआई मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति का संशोधित रूप है, यही कहा है ना हमने आपसे। अब एमकेएस मात्रक पद्धति में कितने मूल मात्रक लिए गए हैं? तीन। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई का मात्रक लिया है मीटर, और समय का मात्रक लिया है सेकंड। तो इसमें संशोधन करके एसआई मात्रक पद्धति में 7 मूल मात्रक लिए गए हैं। एसआई मात्रक पद्धति में कितने मूल मात्रक माने गए हैं? 7 मूल मात्रक माने गए हैं। अब 3 मूल मात्रक तो आप एमकेएस पद्धति में पढ़ चुके, क्योंकि उसी का ही तो संशोधित रूप है एसआई मात्रक पद्धति। पहला आ जाता है बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये पढ़ा आपने एमकेएस पद्धति में। दूसरी बात आती है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। फिर आ जाता है तीसरा मूल मात्रक होता है समय का सेकंड, यही होता है। अब इसमें कौन से मात्रक, मूल मात्रक और जोड़े गए हैं एसआई मात्रक पद्धति में इन तीन के अलावा? वो आता है ताप। ताप आता है केल्विन में। ठीक है। फिर आती है विद्युत धारा,
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे लिख रहे हैं हम ए से। फिर आती है एक मूल मात्रक और जोड़ा गया है इसमें, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लिखते हैं, व्यक्त करते हैं मोल में। और एक सातवां मूल मात्रक और जोड़ा गया है ऐसा ही मात्रक पद्धति में, प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता को व्यक्त करते हैं हम कैंडेला में। कैंडेला को हम लिख रहे हैं सी डी से। तो एमकेएस पद्धति में तो केवल 3 मूल मात्रक माने गए हैं, जबकि एसआई मात्रक पद्धति में इसी में ही संशोधन किया गया है और 3 मूल मात्रक की जगह कितने माने गए हैं? 7 मूल मात्रक माने गए हैं एसआई मात्रक पद्धति में। तो ये तो हम पढ़ चुके एसआई मात्रक पद्धति में कौन से मात्रक? मूल मात्रक। ठीक है ना? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने? एसआई मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों को 3 भागों में या 3 मात्रकों में व्यक्त किया गया है, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक तो हम 3 पढ़ चुके हैं एमकेएस पद्धति में, उसमें ही संशोधन करके एसआई मात्रक पद्धति में 3 की जगह 7 मूल मात्रक माने गए हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 मात्रक और जोड़े हैं मूल मात्रक, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जुड़ गए हैं। अब हम बात करेंगे पूरक मात्रक की, कि एसआई पद्धति में ये तो हो जाते बेटा मूल मात्रक एसआई पद्धति के। अब हम पढ़ेंगे एसआई मात्रक पद्धति के पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रहे, एसआई मात्रक पद्धति में 2 पूरक मात्रक माने गए हैं। पहला पूरक मात्रक होता है समतल कोण। बताएंगे आपको समतल कोण होता क्या है। पहला पूरक मात्रक क्या होता है? समतल कोण। इस समतल कोण को हम व्यक्त करते हैं रेडियन में। कैसा मात्रक है? पूरक मात्रक। ऐसा ही मात्रक पद्धति में दूसरा जो पूरक मात्रक माना गया है वह हम लेते हैं घन कोण को। बताएंगे आगे कि समतल कोण, घन कोण क्या होते हैं। इस घन कोण को मापा जाता है स्टेरेडियन में। ये 2 पूरक मात्रक हैं जो किसमें लिए गए हैं, किसमें काम आते हैं? एसआई मात्रक पद्धति में। पहला पूरक मात्रक होता है समतल कोण, जिसे हम रेडियन में मापते हैं, इसे व्यक्त करते हैं हम RAD से, रेडियन। और दूसरा पूरक मात्रक होता है घन कोण, जिसे हम लेते हैं हम स्टेरेडियन में, इसे हम व्यक्त करते हैं SR से। ये 2 पूरक मात्रक हैं रेडियन तथा स्टेरेडियन, जो एसआई मात्रक पद्धति में प्रयुक्त किए जाते हैं। रेडियन मात्रक होता है समतल कोण का और स्टेरेडियन मात्रक होता है घन कोण का। ठीक है, अब बात हम करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। किसकी बात करेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक होते क्या है? मैंने आपको बताया है कि व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और आप जानते हैं व्युत्पन्न राशियां कोई 1-2 तो होती नहीं है, बल्कि बहुत सारी होती है। इन मूल मात्रक, पूरक मात्रक के अलावा जो भी अब राशि आ रही है, जो भी मात्रक आप पढ़ रहे हैं, वो सारे कौन से मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। कौन सी राशियों के? व्युत्पन्न राशियों के। और मैंने आपसे कहा है कोई 1-2 4 तो होते नहीं है, इनके अलावा जो भी बहुत सारी राशि बची हुई है वो सारी राशि हो गई व्युत्पन्न राशि। इनके मात्रकों को आप कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। हम एक एक करके हम कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम बात करें चाल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम चाल की हम बात कर रहे हैं। तो चाल का सूत्र आपने पढ़ रखा है, दूरी बटा समय। कंफ्यूजन हो बेटा? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एसआई मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों को 3 मात्रकों में व्यक्त किया गया है,
मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक तो आपने पढ़ लिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, 4 और जोड़ दिए गए हैं, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये तो होते हैं एसआई पद्धति के पूरक मात्रक, सॉरी ये तो होते हैं एसआई पद्धति के मूल मात्रक। एसआई पद्धति के पूरक मात्रक क्या होते हैं? रेडियन तथा स्टेरेडियन। समतल कोण रेडियन में लिया जाता है और घन कोण स्टेरेडियन में मापा जाता है, जिन पर हम आगे बताएंगे आपको। अब हम पढ़ रहे हैं एसआई मात्रक पद्धति के व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन सी राशियों के होते हैं? व्युत्पन्न राशियों के। और व्युत्पन्न राशियां कोई एक दो होती नहीं है, बहुत सारी होती है व्युत्पन्न राशियां। तो हम कुछ व्युत्पन्न राशियों की हम बात करेंगे और उनके क्या निकालेंगे हम? व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल कर देखेंगे एग्जाम्पल वाइज। पहला जैसे चाल, क्या होता है चाल? बराबर दूरी बटा समय। अब आप देखो एसआई मात्रक पद्धति में दूरी किसमें मापी जाएगी? मीटर में। भाई पथ की लंबाई तो दूरी कहलाती है। समय किसमें मापते हैं हम? सेकंड में। तो आपको चाल का मात्रक क्या मिला? मीटर प्रति सेकंड। क्या मिला चाल का मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। कैसा मात्रक है भी? मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि मीटर मूल मात्रक है, सेकंड भी क्या है? मूल मात्रक। और जो ये मीटर प्रति सेकंड है ये चाल का मिल रहा है, ये आपको किससे प्राप्त हुआ है? मूल मात्रकों से ही तो मिला है आपको, मीटर प्रति सेकंड। तो ये कौन सा मात्रक है बेटा? मूल मात्रक। क्लियर? अब हम और आगे बढ़े। दूसरा जैसे वेग, क्या होता है वेग? बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किसमें मापा जाता है? एसआई मात्रक पद्धति में मीटर में। समय को मापोगे आप सेकंड में। दूरी, विस्थापन, ये सब किसके रूप होते हैं बेटे? पथ की लंबाई पर तो निर्भर करते हैं। पथ की लंबाइयां तो होती हैं मीटर में मापी जाएगी, बटा समय मापा जाएगा सेकंड में। तो वेग का आपको व्युत्पन्न मात्रक क्या मिला? एसआई मात्रक पद्धति में मीटर प्रति सेकंड, यही मिला। ऐसे ही और भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल बहुत है, आप कितने व्युत्पन्न मात्रक निकाल के देख लो। अब हम जैसे बात करें त्वरण की, क्या होता है? त्वरण बराबर वेग बटा समय। त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या निकला एसआई मात्रक पद्धति में? मीटर प्रति सेकंड, बटा समय का मात्रक फिर लगाओगे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या मिला त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही मिला। अब ऐसे आप और निकालो आगे। फोर्थ जैसे बल, आपने पढ़ रखा है ना, क्या होता है बल का सूत्र? F बराबर ma। क्या होता है बल? F बराबर ma। तो आ जाता है m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब क्या आया? त्वरण। ये तो होता है बल F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होगा बेटा? किलोग्राम, यही हुआ। और त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक आप निकाल चुके। एसआई पद्धति में क्या आया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मिल गया आपको बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज ना हो। बल का जो व्युत्पन्न मात्रक होता है ना एसआई पद्धति में, ध्यान रहे एसआई पद्धति के मात्रक की भौतिकी में सबसे ज्यादा काम आते हैं। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, जिसे हमने किससे व्यक्त किया? एम से, यही हुआ। ऐसे आप आगे निकालें। फिफ्थ जैसे आप निकालें दाब, क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यही तो होता है दाब का सूत्र, पढ़ रखा है आपने। अब बल का जो मात्रक है एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिला, जिसे आपने क्या कहा है? न्यूटन। तो बल का मात्रक एसआई पद्धति में तो आया बेटा न्यूटन, यही मिला, बटा क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में ली जाती है एसआई पद्धति में, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। तो मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मिल गया आपको दाब का मात्रक। क्या होता है दाब का मात्रक एसआई पद्धति में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, जिसे हम पीए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो देखो बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं एसआई मात्रक पद्धति के मूल मात्रक हम पढ़ चुके, पूरक मात्रक हम पढ़ चुके, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय रनिंग में क्या चल रहा है हमारा, व्युत्पन्न मात्रक। जितने भी व्युत्पन्न राशियां बची हैं उनके फॉर्मूले लगाते चलो और आप इजी वे में उनके मात्रकों को व्युत्पन्न करते चलेंगे। बल का मात्रक निकाल लिया आपने न्यूटन, दाब का मात्रक निकाला बल बटा क्षेत्रफल से, तो क्या आया, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। और भी बहुत है, जितना संभव हम करवा देते हैं आपको। ऐसी नेक्स्ट अगला हम चलते हैं। आप जानते हैं आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही होता है आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों एसआई पद्धति में किस में मापोगे आप, मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर क्या बन जाएगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, या आप इसे घन मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप, घन मीटर भी कह सकते हैं। और हम आगे चले, ठीक है, और हम आगे चले, जैसे हम आपसे कहते हैं कार्य का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला होता है। अब बल का मात्रक आप निकाल चुके ना, बल का मात्रक आप व्युत्पन्न कर चुके हैं। ये तो बिल्कुल चेन सिस्टम है। एक भौतिक राशि का मात्रक व्युत्पन्न करोगे तो उससे आपको आगे तक मात्रक और मिलते चले जाएंगे। बल का मात्रक हम व्युत्पन्न कर चुके, क्या होता है, न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या हुआ, मीटर। तो मिला क्या, मिला आपको कार्य का व्युत्पन्न मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन गुणा मीटर। ध्यान रहे बेटा, इस न्यूटन गुणा मीटर को ही हम जूल कहते हैं। कार्य का एसआई पद्धति में जो व्युत्पन्न मात्रक होता है बल गुणा विस्थापन से आपको मिलता है न्यूटन गुणा मीटर। इस न्यूटन गुणा मीटर को ही हम जूल कहते हैं, जिसे हम दर्शाते हैं जैसे। ऐसे जितने भी फॉर्मूले आपको पता है भौतिक राशियों के, आप उनको लगाते चले और इजी वे में आप मात्रक बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम आगे बढ़े, जैसे आपने पढ़ रखा है घनत्व। घनत्व का बेटा सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है घनत्व का सूत्र, द्रव्यमान बटा आयतन। किसी पदार्थ के द्रव्यमान, मैं बताता भी चल रहा हूं, बाकी तो आप चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका इस समय काम है मात्रक को व्युत्पन्न करना। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना ये तो हमने पढ़े नहीं फॉर्मूले, ये डायरेक्ट कैसे लगा दिए, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले सभी भौतिक राशियों के बारे में आप टाइम टाइम पर आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला तो मैं ही बता रहा हूं, आपका काम है मात्रक को व्युत्पन्न करना बस। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर। अब द्रव्यमान एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, बटा आयतन का मात्रक आप व्युत्पन्न कर चुके, क्या होता है आयतन का मात्रक, घन मीटर। ये होता है। तो मिल गया आपको घनत्व का मात्रक, क्या मिला, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये मिला आपको। ऐसे हम बात करें और भी बढ़ो आप आगे, जितना मैक्सिमम हम कर सके उतना तो हम करें इसमें, बाकी फिर आप करते रहना। क्या होता है, शक्ति का सूत्र आपने पढ़ रखा है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। पढ़ रखा है ना आपने कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब जुड़ रहे ना आपस में मात्रक एक दूसरे से, अलग अलग नहीं है ना। तो देखो कार्य का मात्रक आप व्युत्पन्न कर चुके ना एसआई पद्धति में, क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल।
यही तो मिला आपको कार्य का मात्रक, न्यूटन गुणा मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल। तो कार्य का मात्रक ऐसा ही पद्धति में होता है जूल, बटा समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो मिल गया आपको ऐसा ही पद्धति में शक्ति का जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकंड। इस जूल प्रति सेकंड को ही बेटा हम वाट कहते हैं। जूल बटा सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट। कोई अलग मात्रक नहीं है। ऐसा ही पद्धति में जब हम शक्ति का मात्रक व्युत्पन्न करते हैं कार्य बटा समय से, जूल बटा सेकंड, तो इस जूल बटा सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, जिसे हम दर्शाते हैं W से। किससे दर्शाते हम इसे, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आ जाती है अगला मात्रक, हम पढ़े ऊर्जा। किसकी हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा। क्या होती है ऊर्जा, मैंने आपको पढ़ा रखी है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, अर्थात ऊर्जा किसका रूप है, कार्य का ही तो रूप है। तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, कि जितना कार्य हम करते हैं, कार्य करने की उस क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ऊर्जा किसका रूप है, कार्य का। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, वही मात्रक होगा जो मात्रक किसका होता है, कार्य का। तो ऊर्जा का मात्रक यही तो मिलेगा आपको, न्यूटन गुणा मीटर, या इसे आप क्या कहेंगे, जूल कहेंगे, जिसे हम दर्शाते हैं जैसे। किससे दर्शाते हैं हम, जैसे दर्शाते हैं। ठीक है। ऐसे आप आगे चलें। अब हम बात करें आवृत्ति की। आपको मैंने पढ़ाई हुई है, बाकी आप चैप्टर में ही पढ़ेंगे आगे। आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति होती है 1 समय। आवृत्ति का सूत्र होता है 1 समय, या आप ऐसा भी लिखते हैं 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब यही हो गया ना, एक चक्कर का समय। तो आवर्तकाल है क्या, समय ही तो है। तो आवृत्ति होती है 1 बटा समय। तो अब आवृत्ति का मात्रा का व्युत्पन्न करो ऐसा ही पद्धति में, तो आ जाएगा 1 बटा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यही तो है। तो आवृत्ति का मात्रक सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। आवृत्ति का मात्रक आपको ऐसा ही पद्धति में क्या मिला है, सेकंड इनवर्स। यही तो आपने व्युत्पन्न किया है। इस सेकंड इनवर्स को ही हम हर्ट्ज कहते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है ना, व्युत्पन्न करते हैं 1 समय से, क्या मिलता है आपको, सेकंड इनवर्स। इस सेकंड इनवर्स को ही हम हर्ट्ज कहते हैं, जिसे हम दर्शाते हैं HZ से। किससे दर्शाते हैं हम, HZ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। और भी हम 1-2 मात्रक और पढ़ लेते हैं, फिर आप करते रहना इस तरह फॉर्मूले लगा करके। जैसे हम बात करें आपसे कि आवेश की बात करें, आपने पढ़ रखा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यही सूत्र आपने पढ़ रखा है ना, 10th में पढ़ा होगा। I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो यदि आप आवेश निकालें तो क्या हो जाएगा, समय को किससे गुणा कर देंगे, विद्युत धारा से। तो क्या हो जाएगा, आवेश बराबर धारा गुणा समय। ये तो हुआ आवेश बराबर धारा गुणा समय। अब देखो धारा का मात्रक एम के इस पद्धति में क्या होता है, सॉरी ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक आपको क्या व्युत्पन्न होता है, क्या मिला आपको आवेश का मात्रक ऐसा ही पद्धति में, एम्पियर गुणा सेकंड। क्या मिला, एम्पियर गुणा सेकंड। इस एम्पियर गुणा सेकंड को ही हम कूलाम कहते हैं। एम्पियर गुणा सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं C से। समझ में आ रही मेरी बात। आवेश का ऐसा ही मात्रक पद्धति में जो मात्रक हम व्युत्पन्न करते हैं धारा गुणा समय से निकालते हैं, वो एम्पियर गुणा सेकंड होता है। इस एम्पियर गुणा सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम। ठीक है। अब और भी हम पढ़े, जैसे नेक्स्ट हम बात करें, यहां लिख देते हैं
अब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं नेक्स्ट, विभव या विभवांतर का मात्रक होता क्या है? विभव बराबर होता है, विभव का जो बेटा सूत्र होता है वह होता है कार्य बटा आवेश। आपने अभी विभव के बारे में नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज ना हो। विभव के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास में आपके चैप्टर आएंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर के, तो समय पढ़ लेंगे। फिलहाल हम विद्युत विभव का मात्रक निकाल के देख रहे हैं। विद्युत विभव या विभवांतर का जो सूत्र होता है ये पढ़ेंगे आप 12th क्लास में। आप तो सूत्र देखो क्या होता है, कार्य बटा आवेश। क्या होता है विद्युत विभव या विभवांतर का फॉर्मूला? कार्य बटा आवेश। यदि अब हम एसआई मात्रक पद्धति में विभव का मात्रक व्युत्पन्न करके देखें तो कार्य का मात्रक क्या हुआ? जूल एसआई पद्धति में, बटा आवेश का मात्रक क्या मिला आपको एसआई पद्धति में? कूलाम। ये मिला ना, कार्य का मात्रक होता है एसआई पद्धति में जूल, आवेश का मात्रक क्या मिला आपको? कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या मिला आपको एसआई पद्धति में? जूल प्रति कूलाम। इस जूल प्रति कूलाम को ही हम कहते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं वी से। क्लियर? ऐसे आप और निकाल के देखें, जैसे आप निकालते हैं प्रतिरोध का मात्रक निकाल के देखें। आपने 10th पे पढ़ा है ना, आर बराबर होता है प्रतिरोध V अपॉन I। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, विभवांतर बटा धारा। अब विभव या विभवांतर का मात्रक एसआई पद्धति में आप व्युत्पन्न कर चुके, क्या होता है? वोल्ट। यही व्युत्पन्न किया है। धारा का मात्रक क्या आप जानते हैं क्या होता है एसआई पद्धति में? ये तो मूल मात्रक ही है, क्या होता है? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको क्या मिला? क्या व्युत्पन्न किया आपने प्रतिरोध का मात्रक एसआई पद्धति में? वोल्ट प्रति एम्पियर। इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं, जिसे हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ मात्रक थे एसआई पद्धति में जिन्हें हमने व्युत्पन्न किया है। क्या आपने जितने भी अभी तक मैंने आपको व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए हैं, अर्थात व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आपको बताए हैं, क्या ये अपने आप ही आपको दिए गए हैं? क्या नहीं, हमने इन मात्रकों को व्युत्पन्न किया है। कौन से मात्रकों की सहायता से? मूल मात्रकों की सहायता से। तो आप इन मात्रकों को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि हम इन्हें व्युत्पन्न कर रहे हैं, अपने आप अलग से निकाल के देख रहे हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की सहायता से। इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मात्रक व्युत्पन्न करके दिखाए, ऐसे जरूरी नहीं यहीं पर काम खत्म है। और भी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं जो कुछ आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, कुछ 12th में पढ़ेंगे। सबके फॉर्मूले आप यूज करते जाएं और उन फॉर्मूलों के आधार पर आपको मात्रक भी व्युत्पन्न होते जाएंगे, मात्रक भी मिलते जाएंगे। तो ऐसे आप चाहें तो और भी मात्रक व्युत्पन्न करके दे सकते हैं, और भी भौतिक राशियों के अर्थात व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आप निकाल कर दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था बेटा एसआई मात्रक पद्धति के मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आप व्युत्पन्न मात्रक और भी निकाल के देखें, और भी भौतिक राशियों के, आपको उतने ही बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। क्लियर? तो बेटा एक बार इसको आप रिवाइज जरूर करें।